लखनऊ, जुलूस अलम फातेह फुरात। तरीकी 8 मुहर्रम का जुलूस अपनी शान शौकत से निकला। अर्श से फर्श तक गूंज उठी या सकीना या अब्बास की सदाएं। तारीकी 8 मुहर्रम का जुलूस हमेशा की तरह इस बार भी निकला गया। जुलूस में बड़े बूढ़े और महिलाएं और छोटे छोटे नन्हे आजादार भी शामिल होते हैं। ये जुलूस दरिया वाली मस्जिद से निकाला जाता है। दरिया वाली मस्जिद से होते हुए बड़ा इमामबाड़ा, रोमीगेट, नीबू पाक, फूल मंडी, चरक चौराहे से होते हुए गुफरा मुआफ इमामबाड़े में संपन्न होता है। ये जुलूस शेर खुदा मुश्किल कुशा कई नामों से पुकारे जाने वाले हजरत अली अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत अब्बास की याद में निकाला जाता है। तारीख कहती है हजरत अब्बास वो शख्स थे जिनके नाम से दुश्मनों के पसीने छूट जाते थे। इमाम हसन इमाम हुसैन के भाई थे। करबला के मैदान में इनको जंग की इजाज़त नहीं मिली। तारीख कहती है अगर जंग की इजाज़त मिल जाती तो क़यामत आ जाती। 8 मुहर्रम इनकी शहादत का दिन है। इनकी याद में 8 मुहर्रम का जुलूस निकाला जाता है। जुलूस को शांतिपूर्वक निकालने के लिए पुलिस प्रशासन की अहम भूमिका रही। आला अधिकारी जुलूस में रहे। मौजूद भारी पुलिस बल के साथ चप्पे चप्पे पर नजर रही पुलिस की जुलूस में कोई तरह की बाधा ना आने पाए। पश्चिमी डीसीपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार, एडीसीपी विश्वजीत श्रीवास्तव, एसीपी राजकुमार, थाना चौक एसएचओ नागेश उपाध्याय, चौकी चरक सी ज्ञान सिंह, चौकी पाटानाला सी ब्रेजपाल, चौकी छाछड़ा सी राजेंद्र बाबू, चौकी रोमी गेट सी गिरीश दत्त अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। नगर निगम के आला अधिकारी, चौक पावर हाउस के अधिकारी जुलूस में रहे पूरा टाइम मौजूद। सर बट मेरी गाड़ी बहुत पीछे है। इसको पकड़ा दो, पकड़ो पकड़ो, उसके गिरने ना देना। पकड़ो ध्यान ना। जीने दे बच्चे जीने दे। बार बार सीधे हो रही। वो लड़का नहीं देगा।
जा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कोई तकरीबन 80-90 साल हो गए जुलूस को जो निकल रहा है। शुरू में ये शुरू से निकलता था कि जो मेडिकल कॉलेज का रूट है, आज से 4-5 साल पहले की बात है, लेकिन क्योंकि मजमा बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वहाँ जो है वो ट्रामा सेंटर भी है, वहाँ पर गाड़ी भी है, तो कभी कभी ऐसा हुआ था कि कोई भी जो आती थी वो एम्बुलेंस तो पहुँच नहीं पाती। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने और प्रशासन ने हमसे रिक्वेस्ट की कि हम इसके रूट को चेंज करें। अगर चेंज करना बहुत मुश्किल था, 100 साल जिस रूट से निकल रहा उस रूट को बदल देना बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था। लेकिन हम लोगों ने इंसानियत के नाते इस जुलूस का रूट बदला और हमारे तो पब्लिक का माना भी उसको, और आज ये रूट से निकल रहा है जो आज से 5 साल पहले था। इसको मशाल वाला जुलूस भी कहते हैं। तो उस जमाने में उस रूट पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। आज 80 साल पहले की बात करूँ, स्ट्रीट लाइट नहीं थी, बिल्कुल अंधेरा रहता था। तो उस पर भी जो मशालें साथ में रहती थी, तकरीबन 250-300 मशालें लोग लिए साथ रहते थे ताकि रोशनी रहे। लेकिन अब उसको क्या, अब सब हर तरफ रोशनी हो गई है, स्ट्रीट लाइट बहुत जबरदस्त हो गई है, तो अब उतनी मशालें तो नहीं होती, लेकिन यादगार के तौर पर चंद मशालें जो है वो रखी जाती है ताकि पुरानी यादगार जो है वो अपनी यहाँ बाकी रहती है। आप देख रहे हैं कि 10-15-20 मशालें जो होती है साथ में रहती है, जबकि पहले तो 250-300 होती थी। वो सो जाते कि अंधेरा होता था, लेकिन अब अंधेरे का तो कोई सवाल नहीं, तो लिहाजा आप सिर्फ निशानी के तौर पर रहती है। और अलम फातिह फुरात कहलाता है, अलम फातिह फुरात बड़ा जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम है, इन्हीं नहर फुरात जो थी वहाँ पर वो बच्चों को ही पानी लेने गए थे, जनाब सकीना जी पानी लेने गए थे, छोटे छोटे बच्चों को ही वहीं शहीद हो गए थे। दोनों उनके हाथ कट गए थे, सर पर ब्लू लगा था उनको, और वहीं पर उनको शहीद कर दिया गया था। लेकिन उनकी वफादारी दुनिया में आज भी कायम है कि उन्होंने दरिया पर कब्जा किया था, 3 दिन के प्यासे थे, और पानी नहीं पिया था उन्होंने, क्योंकि इमाम हुसैन प्यासे थे, बच्चे प्यासे थे। ये हजरात अब्बास की वफादारी तो आज भी कायम है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि है तारीख में कि उनका जो घोड़ा था उससे भी पानी नहीं पिया गया, क्योंकि अरब के घोड़े बहुत ही वफादार और समझदार भी होते हैं, और ये जनाब अब्बास का घोड़ा था, तो उससे जब देखा मालिक पानी नहीं पी रहा है तो उससे भी अपने पानी खरीद कर दिया। तो आज भी जनाब अब्बास की जो वफा है, वफादारी आज भी दुनिया में मशहूर है, और ऐसा वफादार आज की दुनिया में कोई नहीं आया जैसा करबला के बताया। कहाँ से उठता है, कहाँ जाता है? ये यहाँ पे जो दरिया वाली बस्तियों के जनाब अब्बास की शहादत दरिया किनारे हुई थी, लिहाजा हमारे बुजुर्गों ने तय किया कि दरिया वाली बस्ती से जो दरिया के करीब है वहाँ से अलम उठे, तो फिर जाता है इमाम बाला खरमाम, वहाँ जाके पहुँचता है। तो इसीलिए दरिया के जो थे उठता है, क्योंकि जनाब अब्बास की शहादत जो हुई वो दरिया के किनारे हुई। आज भी उनका जो रोज़ा है वो दरिया के किनारे बना हुआ है, क्योंकि वहीं पर उनकी शहादत हुई है। तो उसी की याद में ये गोमती के दरिया के बराबर से जुलूस उठाया जाता है जनाब अब्बास की याद। जनाब ये जो जुलूस में हम देखते हैं यहाँ पे जो मशाल होती है उसका क्या तस्वीर है? तो भी यहाँ यही तो बात हो रही थी कि पुराने जमाने में इधर से रूट से 80 साल पहले 90 साल पहले कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, बहुत पहले की बात है। तो रोशनी में अंधेरे में जुलूस नहीं कर सकता था, तो उसके लिए मशालें रोशन की गई, तो तकरीबन 200-250 मशालें थी वो उस जमाने में होती थी रोशनी के लिए। लेकिन अब क्योंकि तमाम स्ट्रीट लाइट हो गई है तो उतनी मशालें नहीं होती,
बल्कि अलामती तौर पर, सिंबॉलिक तौर पर चंद मशलें रोशन हो जाती है, ताकि वो याद पुरानी जो है वो कायम रहे, उसकी यादगार कायम रहे। वरना ये एक जमाने में मशल का जुलूस कहलाता था, मशल का जुलूस कहलाता था, लेकिन अब वो नाम खत्म हो गया। अभी अलम फातेह खुरात से बात हुई थी। आज हमारे साथ लखनऊ राजधानी के अंदर नींबू पारी चौकी पे मौजूद है ज्वाइंट सीपी साहब। बात करना चाहेंगे इनसे मुहर्रम को लेके, जिस तरीके से डीसीपी पश्चिम साहब ने इनके नेतृत्व में व्यवस्थाएं बढ़िया रखी है, उसी तरीके से इनसे भी जानना चाहेंगे कि मुहर्रम को लेके क्या पुलिस की गाइडलाइन। मुहर्रम में अब जुलूस प्रत्येक दिन निकलना शुरू हो गए और पुलिस और प्रशासन की तरफ से इसकी सुरक्षा और शांतिपूर्ण ढंग से इसको निकालने के लिए काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए हैं। पहले से इसकी प्लानिंग कर ली गई है। सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाया गया है और हमारी यही मंशा है, हमारा ये भरपूर ये प्रयास है कि मुहर्रम के जितने भी जुलूस है और अन्य जो भी कार्यक्रम है बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो और इसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान ना उत्पन्न हो। नहीं, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं साल दर साल पुलिस प्रशासन बहुत मेहनत करता है, बड़ी मशक्कत करता है इस कार्यक्रम को संयोजन कराने में और बहुत बड़ा हाथ रहता है हमारे हुसैनाबाद ट्रस्ट का भी। तो क्या विशेष तैयारियां हुसैनाबाद ट्रस्ट की ओर से आपको इनपुट दी गई थी या किस तरह से आपने इनपुट लेकर के क्या विशेष तैयारियां की हैं आज के सिलसिले में? क्योंकि कहा जाता है कि 8 मुहर्रम का जुलूस माने रखता है और 8 मुहर्रम का जुलूस 7 मुहर्रम के जुलूस से ज्यादा आम होता है, क्योंकि ये आम जुलूस है। तो आम पब्लिक को कंट्रोल करना जाहिर सी बात है पुलिस के लिए बड़ी मशक्कत का काम होता है और जिसमें आप लोग मैं देख रहा हूँ कि तन्मयता से लगे हुए हैं। क्या बताना चाहेंगे, क्या विशेष तैयारियां? देखिए, ये साल दर साल इसमें जो प्रतिभाग करने वाले लोग हैं तो उसमें इजाफा होता है और आपने सही कहा कि आखिरी का जो मशाल का जुलूस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारी संख्या में इसमें यहाँ पे लोग इसमें शामिल होते हैं। और जैसा मैंने अभी कहा कि हमारा यही प्रयास है कि इसके समस्त प्रोग्राम जो है, सारे कार्यक्रम है, शांतिपूर्ण ढंग से ये सही सलामत तरीके से और एक अच्छे वातावरण में, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बिना किसी व्यवधान के इसको पूर्ण कराना ये हमारी प्रथम प्रायोरिटी है और इसी के लिए पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाया गया है। आप चूंकि ज्वाइंट सीपी हैं और आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो जाहिर सी बात है कि ना लखनऊ बल्कि लखनऊ के आसपास से जो जायरीन आ रहे हैं उनकी भी सुरक्षा का जो इंतजाम है वो भी आपके ही जिम्मे है और जाहिर सी बात है कि प्रशासन को इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हर साल हम देखते हैं कि बाहर से आने वाले जायरीनों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या कहेंगे इस बारे में? क्या विशेष प्रबंध किए गए हैं? पुलिस को क्या निर्देश आपने दिए और बाहर वाले जो हमारे जायरीन आए हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, ये सही है कि बाहर से भी लोग आते हैं और इनके लिए भी सुरक्षा एक तो प्राथमिकता है। हमारी जो ट्रैफिक व्यवस्था है, क्योंकि ये जुलूस काफ़ी, इसका रूट भी लंबा है, टाइम भी इसमें लगता है, तो उतने समय के लिए ट्रैफिक डाइवर्जन, ट्रैफिक स्कीम लगानी पड़ती है। और अगेन मेन जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये सही सलामत तरीके से कार्यक्रम संपन्न है, तो इसी के लिए प्रयास किया जाता है, इसी के लिए सारी प्लानिंग की जाती है और बाहर से भी फोर्स इसमें शामिल किया जाता है। और प्रायोरिटी यही है कि बाहर से आने वाले और यहाँ लोकल जो है, जो जुलूस में प्रतिभाग करने वाले जो भी यहाँ के लोग हैं उनको भी तकलीफ ना हो और बाकी जो आम जनमानस है या लखनऊ के जो सिटीजन्स है उनकी भी सुविधा का ख्याल रखा जाता है। तो ये एक हॉलिस्टिक प्लानिंग होती है। धन्यवाद सर।